संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। इस श्रीवाणी के साथ ही आज का सत्संग कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, बिनु सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे। बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, अंतर घट का दाग न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे। चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, बिना गुरु ज्ञान बिना गुरु ज्ञान भरम ना टूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, जड़ता भाव जड़ता भाव कभी ना छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे,
बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिना विवेक बिना विवेक माया नित लूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे, बिन सत्संग कुमति न छूटे। साहिब की श्रीवाणी आई है। साहिब ने एक ही लाइन में फैसला दे दिया है, बिना सत्संग में जाए कुमति। कौन है कुमति? काल की मति है ये छूटती है नहीं। विद्यालय है, अध्यापक हैं, वहाँ बैठे हैं, विद्यार्थी जाता है, अनपढ़ता दूर हो जाती है, शिक्षित हो जाता है। ज्ञान मार्ग में भी सत्संग में जाना पड़ता है, उसके बिना अज्ञान नहीं जाता। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी। क्या मथुरा? मथुरा में आए श्री कृष्ण भगवान, अवतार रूप में आए थे। काशीपुरी में कौन आए? शिव जी महाराज आए। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। श्री रामचरितमानस में आया हुआ है। जिस महामंत्र का जाप स्वयं शिव जी महाराज ने किया था और काशीपुरी में पहला उपदेश किया था, जो हाजिर थे उस समय में अपनी शक्ति से अपने लोक में ले गए थे। वो जितना मुक्ति का समय उनका है उतना मिलेगा। तो फिर एक प्रथा आई सनातनियों में कि भाई जो काशीपुरी में जाके प्राण त्यागेगा वह मुक्ति धाम चला जाएगा। फिर एक प्रथा और आ गई, सांस तो कहीं छूट जाए, मृत्यु कहीं हो जाए, दाह संस्कार काशीपुरी में कर दें। अगर दाह संस्कार वहां करोगे तो मुक्ति धाम को चला जाएगा। ये प्रथा आज भी चालू है। काशी कहाँ है? साहिब बताएंगे। मथुरा कहाँ है? मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। अन्य श्रीवाणी साहिब की, ये मन ही अंदर बैठा है और मथुरा भी अंदर ही है। काया काशी जान, इस शरीर को, इस काया को काशीपुरी मान ले। 10वां द्वार इसी में है। ब्रह्म ज्योति इसी में दिखती है, जिससे ब्राह्मण बन जाता है। कह रहे साहिब अंदर ही है भाई, अंदर से तो होना सब कुछ। चाहे पढ़ लो पोथी, चाहे पढ़ लो गीता, क्या है? पढ़ने से तो क्या होगा? वाचक ज्ञानी हो जाएंगे हम, आत्मज्ञानी नहीं होंगे। आत्मज्ञानी के लिए वेदी के पास जाना पड़ता है। जो जानकार होता है वह श्री गीता का भेद बता देता है। श्री गीता में तो है, फिर भेद पूछना पड़ता है, तब भेद मिल जाता है। श्रीवाणी चल रही है, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा। साहिब कहते हैं भाई देवी की पूजा करो चाहे देव की करो। जड़ता भाव ये जड़ पूजा है। संतों ने कहा है ये जड़ पूजा है। ये वही हमने जाना पड़ेगा उस स्थान पे। वो हमारे घर नहीं आते, हम जाते हैं वहां पे। क्या हो गया? इनको जड़ पूजा कह दी है। वहीं जाएंगे हम, वहीं पूजा करेंगे। क्या है? जड़ता भाव कभी ना छूटे। फिर जड़ हो गई।
वो तो विनाशी है परमात्मा, तो जड़ थोड़ी है वो, एक जगह स्थिर थोड़ी है वो, तो सर्वव्यापक सत्ता है वो। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, एक लाइन में फैसला आ रहा है, बिना विवेक माया नित लूटे। ये माया रूप बदल के आती है, सारा पसारा माया का है, ये सारा माया के अधीन है टोटली। जो आंखों से दिखता है, पहाड़, नदियां, वन, बिल्डिंगें, सब माया है। हमारा शरीर भी तो माया का है, और माया भीतर ही तो बैठी है। कितना कठिन कार्य हो गया आत्मा के लिए, जिस माया से छूटना चाहती है उसी के शरीर में बैठी है। माया का शरीर और माया के अंदर बैठी आत्मा कैसे निकले? बोलो। चोरों के बीच में धनवान बैठा और वो यूं कहे, जी मेरे पैसों की चोरी नहीं होगी, खूब होगी, खूब होगी। क्या है वो? समासों का धन है आत्मा के पास, माया के चोर लूट रहे हैं इसको, अंदर ही बैठी है। बिना विवेक माया नित लूटे। भक्ति भजन से रोकती है, बस कुछ भी करो साथ देवेगी आपका। जगत का करो, समाज का करो, मनोरंजन करो, साथ देती है ये माया। भक्ति में साथ नहीं देती है। थोड़ा सुन लो, साधना करने बैठ गए, बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कोई थकावट नहीं है, और बैठ गए। बैठते ही ध्यान को ले उड़ेगा मन, और इस काया को कभी तो चींटियां चढ़ने लग रही हैं, चींटियां सी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पैर सो तो नहीं गया, कुछ नहीं सो रहा, मन सो रहा उसका। दोनों जुटेंगे, कभी काया कभी मन, उसको उठा देंगे। उठ ले भाई, ओ बहुत टाइम हो गया, 20 मिनट तो हो गई, फिर कर लूंगा, एक राउंड मार के आता हूं। मारा राउंड, रसोई की तरफ गया, पकोड़े लग रहे बनने। घरवाली बोली, क्या खा लो खा लो पकोड़े, बैठो, मेहमान आने लग रहा है, आपको भी खिलाऊंगी। फिर आप तो भक्ति करने चले गए, आप जल्दी क्यों आ गए? बस वैसे आ गया, देख ले। ये तो माया है भाई, बाहर भी बैठी है और अंदर ही बैठी है। अंदर वाली बाहर वाली मिल जाती है आपस में। क्या सुगंध है, नासिका गई, पड़ोस ने कहता भाई हलवा बन रहा, क्या खास बात है? गई भी, हाँ है संगीता, क्या खास बात है आज? तन्ने भी बुलाऊंगी, माता रानी का बनाऊंगी, कढ़ाई लगाऊंगी, तो जल्दी क्यों आएगी? रहा नहीं जाता, बस मैं तेरे पकड़ा कोचा में कराऊंगा काम ना। क्या ये बैठी माया पड़ोस में खींच के लेगी वो नासिका। कौन है नासिका? माया है ये, झट बैठा है वहां पे। भक्ति करने से रोकेगी ये, और कुछ भी करो, कुछ भी करो साथ देवेगी। तो भाई ये तो माया है भी, विशेष संतों ने बताया है बचने का तरीका। अभ्यास करने से बचेंगे, और कोई तरीका तो है नहीं। तो ये सत्संग की चर्चा चेतावनी से पढ़ा और आगे जा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।